नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने पिका कार्ड रीडिंग और जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको सच बोल रहे हैं या धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये किसी भी तरीके का धोखा हो सकता है, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन हो सकता है, या फिर ये किसी भी और तरीके की चीटिंग हो सकती है, मैनिपुलेशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं पहले ही बोल रही हूँ, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है प्लीज़ आप तभी देखें जब आप सच्चाई सुनना चाहते हो। ठीक है, आई आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है, इट्स माई रिक्वेस्ट। ठीक है, आप प्लीज़ इस रीडिंग को तभी देखें जब आप इसको सच्चाई को सुनना चाहते हैं। अगर आप सच्चाई नहीं सुनना चाहती या अगर आप नहीं सुनना चाहती कुछ भी नेगेटिव, तो प्लीज़ आप इस रीडिंग को मत देखिएगा, बिकॉज मैं कुछ शुगर कोट करके नहीं बोलूँगी। जो कार्ड्स में आएगा मैं एज इट इज़ बोलूँगी। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी, इट डिपेंड्स ऑन द कार्ड। ठीक है, तो मैं इधर कुछ अपनी साइड से नहीं बोल रही हूँ, जो बोल रही हूँ कार्ड्स की साइड से बोल रही हूँ। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कार्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए अगर आप सच में सच्चाई जानना चाहते हैं तो आप इस रीडिंग को देखें। अगर आप नहीं जानना चाहते तो फिर आप इस रीडिंग को अभी के अभी बंद कर दीजिए। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 यहाँ पर है ड्रीम। ठीक है, ड्रीम का कार्ड है 6 नंबर, पाइल नंबर 1। यहाँ 5 द आउटसाइडर। ओके, पाइल नंबर 2 है ये। पाइल नंबर 3 इज़ नंबर 3, दैट इज़ सेलिब्रेशन। ठीक है, तो चूज़ इंट्यूटिवली, बिकॉज हर कार्ड की अपनी एक एनर्जी है। ठीक है, तो आपको जो एनर्जी आपको पुल कर रही है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उस कार्ड को चूज़ करें। नीचे टाइम स्टैम्प है 2 और 3 के। पाइल नंबर 1 के साथ मैं अभी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग होगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद द पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी द ड्रीम का कार्ड सिलेक्ट करा है, आइए देखते हैं कि क्या आता है आपके पर्सन। ठीक है, बेसिकली आपके पर्सन जो है वो आपके साथ लॉयल है या फिर वो किसी तरीके की चीटिंग कर रहे हैं, या कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में। अगर है तो क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। लेट्स सी पाइल नंबर 1, जिनके बारे में भी सोच रहे हैं प्लीज़ आप उनको रिमेंबर करते रहिए जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी एनर्जी इस कार्ड से कनेक्ट नहीं होगी और आप ये सोचोगे कि ये रीडिंग हमारी नहीं है, हमारी नहीं है। ठीक है, तो जब तक शफल हो रहे हैं कार्ड्स, मेरी नहीं किसी भी वीडियो पर, तब तक आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए, अपने पर्सन के अपना क्वेश्चन रिपीट करते रहिए। वी हैव द सन, पहला ही कार्ड आपका सन का कार्ड आया है। वी हैव द मून। वाओ, इसमें तो मैं पूरा आधे घंटे का टॉपिक कवर कर सकती हूँ। सच अ स्ट्रेंज थिंग। रिवर्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट्स सी आपके लिए कुछ कार्ड्स गिरे हैं। वी हैव द फूल, किंग ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, द हैंग्ड मैन, रिवर्स 3 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स। गाइज, आपके पर्सन बिल्कुल भी आपके साथ चीटिंग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे कोई भी एनर्जी इस चीटिंग की लग ही नहीं रही है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन बेसिकली, देखिए 5 ऑफ कॉइन्स भी रिवर्स के अंदर है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है ना बेसिकली आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, या आपके साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, या आपको धोखा दे के जाएंगे, कुछ सीक्रेट रख के बैठे अपनी लाइफ में। ठीक है, ये शायद फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा तेज़ी कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं इस कनेक्शन को ग्रो करने में, या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो इस कनेक्शन को ग्रो करने में, यहाँ पे स्टेबिलिटी लाने में, यहाँ पे बेसिकली रिश्ता पक्का करने में, या इनकी साइड से कमिटमेंट लाने में। द रीज़न इस, आपको लगता है कि शायद ये पर्सन चीटिंग कर जाएंगे या किसी और के साथ चले जाएंगे, या इनकी लाइफ में कोई और है। अगर आप दोनों सेपरेशन पॉइंट पे भी हैं इस टाइम पे, ठीक है, अगर आप दोनों सेपरेशन पे हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जीज लग रही है कि आप दोनों सेपरेटेड हैं या आप दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है,
तो भी मैं ये चीज़ बोलूँगी कि नहीं, ये पर्सन बिल्कुल भी चीटिंग वाले नहीं है। ये पर्सन काफ़ी लॉयल है, ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हैं। हाँ, ये पर्सन वर्कहोलिक है। हाँ, ये पर्सन थोड़े सेल्फ सेंटर्ड है। ये पर्सन थोड़ा-सा अपने बारे में सोचते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने पे विश्वास रखते हैं, बट आपको ये हर्ट नहीं करना चाहते किसी भी सूरत-ए-हाल पर, ठीक है? इन्होंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है, इनडिसिसिव पर्सन है ये अपनी लाइफ में, बट आपके साथ एक सोल कनेक्शन फ़ील करते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हैं, इसीलिए ये पर्सन आपके साथ ताउम्र रहने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं कनेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत ग्रोइंग कनेक्शन है। इसको थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए, थोड़ा सा पॉजिटिविटी चाहिए। आप इसको नेगेटिविटी दे रहे हो, उस कनेक्शन को आप पॉजिटिविटी नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ शक कर रहे हो, आप क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो, या अगर ये आपसे दूर भी हैं, आप इनके लिए अगर सोच भी रहे हो तो भी आप नेगेटिव सोच रहे हो, अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो वो भी नेगेटिव में जा रहा है। सब चीज़ें आपके इर्द गिर्द नेगेटिव चल रही है, आप खुद नेगेटिव होते जा रहे हो, बाकी और कुछ नहीं है। ये कनेक्शन बहुत ग्रोइंग है, ये कनेक्शन बहुत अच्छा है। ये पर्सन वर्कहोलिक है, ये पर्सन टू वे डायरेक्टेड है, ये इन्होंने अभी कुछ फिक्स नहीं करा अपनी लाइफ में, बट हाँ ये ज़रूर है कि ये पर्सन आपके साथ इमोशनली बॉन्ड है। तो यहाँ पर एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, एंड ये कहीं ना कहीं ग्रो करने की चीज़ रखता है, ठीक है? तो डेफिनेटली इट्स अ येस, दिस पर्सन इज़ लॉयल विद यू, ठीक है? इसके अलावा मैं क्या बोलूँ, ये रीडिंग इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं क्या बोलूँ। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं कभी शुगर कोट नहीं करती हूँ, और यहाँ पर सच में ये रीडिंग्स बहुत अच्छी है, ये कनेक्शन बहुत अच्छा है। ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी में भी है, नहीं है, नो मैटर वॉट, ये बहुत इमोशनल कनेक्शन है, ये सोलमेट कनेक्शन है, ये नहीं चाहेगा। कुछ लोगों के लिए शायद ये ट्विन फ्लेम ट्विन सोल भी हो सकता है, बट यहाँ पर हैवी सोलमेट एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर एक डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। आप दोनों जितना दूर जाओगे उतना और ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, ठीक है? तो ये डिवाइन कनेक्शन है, यहाँ पर मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कार्ड्स बता रहे हैं आपके। थोड़ा सा आप दोनों का नेचर डिफ़र है, शायद कास्ट कम्युनिटी डिफ़र है, या फैमिली डिफरेंस है, या वर्क का डिफरेंस है, फाइनेंस का डिफरेंस है, इसीलिए चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। आप जल्दबाजी कर रहे हो कि फटाफट हो जाए, या वो जल्दबाजी कर रहे हैं और एक दूसरे को शक पड़ रहा है कि पता नहीं क्या बात है, क्यों चीज़ है, ठीक है? या फिर अगर ये पर्सन आपसे दूर हट गए हैं, चले गए हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं जल्दी जल्दी में अपनी लाइफ में क्या डिसीजन ले लेंगे, ठीक है? तो नो मैटर व्हाट, ही मैरिड है अनमैरिड है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कार्ड्स में कोई स्पेसिफिक एनर्जी नहीं है मैरिड अनमैरिड की, बट जो भी है इनका मैरिटल स्टेटस, जो भी है इनकी एज, उम्र, कास्ट, कहीं से भी है, ये पर्सन लॉयल है, ये पर्सन कमिटेड है, ये पर्सन ये कनेक्शन को फील कर सकते हैं, ठीक है? तो डेफिनेटली इट्स अ लॉयल्टी। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग वार्मिंग, डेफिनेटली इनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। देन वी हैव अ कम्युनिटी। हाँ, तो वही चीज़ें हैं ना, फाइनेंस हो गया, इनके आसपास की चीज़ें हो गई, सर्कमस्टांसेस हो गई, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या है, ये पर्सन ऐसे खिंचे खिंचे क्यों हैं, ये बात क्यों नहीं करते, ये मुझे कुछ कहते क्यों नहीं हैं, ये मुझे कुछ कन्फेस क्यों नहीं करते, ये फीलिंग्स एक्सप्रेस क्यों नहीं करते, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं लॉयल है, ठीक है? चलिए आपके लिए आर्क एंजल्स की गाइडेंस लेते हैं, देन हम लोग डेट्स एंड इनिशियल्स पर आएंगे जो आपके पर्सन के हो सकते हैं, ठीक है? इनके ज़ोडिएक साइन, डेट्स एंड इनिशियल्स। इनके जो ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं सॉरी गाइस, वो बोलते बोलते मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है कई बार, बिकॉज दिन में इतनी सारी रीडिंग्स होती हैं, देन वीडियोस बनाना थोड़ा सा हो जाता है, ओके? सो प्लीज़ बेयर विद मी। यहाँ पे कैंसर हो सकता है इनका, पाइसेस हो सकता है इनका, लियो हो सकता है, या डेफिनेटली। एंड इसके अलावा अगर कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकता है, ऑलमोस्ट सारे ही हैं यहाँ पे, वाटर एलिमेंट भी है यहाँ पे डेफिनेटली इनका एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है, ठीक है? तो ये कुछ ज़ोडिएक साइन यहाँ पे हो सकते हैं इनके या आपके, ठीक है? तो देख लीजिएगा जो आपके मैच हो जाए, ओके? क्वीन ऑफ माइकल। So we have, you know exactly what to do, the benefit of experience, a time for your career rather than relationship। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप इस टाइम पे अपने कैरियर पे फोकस करें, ठीक है? रिलेशनशिप से ज़्यादा अपने कैरियर पे फोकस करें, बिकॉज ये मैटर ऑलरेडी सॉर्ट आउट है, ठीक है? तो अपने कैरियर पे आप फोकस करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सपेक्टिव्स आया है, देयर इज़ अ बेटर वे, पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इंसाइट, डेयर टू बी डिफरेंट। आप थोड़े डिफरेंट है, थोड़े अलग तरीके से सोचते हैं इनसे, और शायद यही चीज़ इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है, ठीक है?
तो डेफ़िनेटली यहाँ पर ये चीज़ है कि आप अगर डिफरेंट भी हैं तो उस चीज़ को एम्ब्रेस कीजिए, उस चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए, उसको नेगेटिवली मत लीजिए। आपको पता है एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, आपकी इंट्यूटिव लेवल भी है, आपको एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है इनके साथ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इन्हें बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और ये टाइम है कि आप अपने कैरियर पर फोकस करें। आपकी रिलेशनशिप ऑलमोस्ट सही दिख रही है, ठीक है। आइए फिर हम आपका वो ले लेते हैं डेट्स एंड इनिशियल्स। कुछ हम अपने छुटकू कार्ड से ले लेते हैं, ठीक है। छुटकू कार्ड्स हमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस देकर जाते हैं कि आगे क्या है इस कनेक्शन का। ओके, सो वी हैव अ चाइल्ड। थोड़ा इनोसेंस बरकरार रखें आप अपने अंदर। स्नेक जो भी है यहाँ पर, अगर कोई थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी है तो वो चली जाएगी, बिकॉज वो कार्मिक है, ठीक है। वो कार्मिक है यहाँ पर, एंड वो जो है बेसिकली इनको कहीं ना कहीं लॉस देने के लिए आई है, ठीक है। एंड ये पर्सन बेसिकली देखिए रिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पर्सन बेसिकली आपको अप्रोच करना चाहते हैं। वी हैव अ जेंटलमैन एंड द रिंग, और ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं मैरिज को इंडिकेट भी करता है, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं प्रपोजल आपके पास लाना चाहते हैं, आपके साथ शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। वी हैव द लिलीज, डेफिनेटली दिस पर्सन विल प्रपोज यू, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर इनका हो जाता है आपके साथ, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज बिहेवियर हो जाता है, बहुत खुश महसूस करते हैं अपने जब भी आपके साथ होते हैं, ठीक है। अपनी डार्कर साइड्स, अपनी ब्राइटर साइड, सब चीज़ें शेयर करते हैं आपसे। तो इतना ज़्यादा इन्होंने शायद किसी से शेयर नहीं करा होगा अपनी लाइफ में जितना आपके साथ शेयर करता है। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ योर ड्रीम, दिस पर्सन इज़ योर काउंटर पार्ट। तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल प्रपोज यू। आइए मैं कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स बता देती हूँ। बेसिकली आपके और इन पर्सन के आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। आई एम रियली सॉरी। ओके, तो यहाँ पे कुछ डेट्स अगर कुछ हो सकती हैं तो वो हो सकता है 2, 7, 11, 16, 9, 18, 12, 3, 27, 21, 30, 25, 29, ओके। एंड कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं AMBFTLEINOY और C, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद Z हो सकता है, Z की इतनी हाई एनर्जीज नहीं है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हेयर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा गाइस लाइव सेशन के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी लाइव सेशन होगा नोटिफिकेशन डल जाएगी कम्युनिटी पेज के पोस्ट पे, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री लाइव सेशंस होते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा गाइज आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग बट पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 2 प्लेटफॉर्म पे। फर्स्ट है ईमेल, सेकंड है व्हाट्सएप नंबर है 7310576819 और ईमेल एड्रेस है ria.thetarotcardreader@gmail.com। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी आउटसाइडर का कार्ड सिलेक्ट करा है, ठीक है। आइए देखते हैं कि क्या है आपकी रीडिंग। ओके, सो पहला कार्ड आया है हमारे पास एस ऑफ वैंड्स का। देन वी हैव 7 ऑफ कॉइंस, ओके। क्या पाइल नंबर 2 के जो पर्सन है वो उनके साथ लॉयल है, नहीं है। गाइस जब तक मैं शफ़ल कर रही हूँ आप ये सवाल अपने मन में दोहराते रहिए कि क्या वो लॉयल है, नहीं है। अगर नहीं है तो क्या थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, और थर्ड पार्टी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये चीटिंग कर रहे हैं आपके साथ या नहीं कर रहे हैं। तो वी हैव एम्परर इन रिवर्स, ओके। 7 ऑफ कॉइंस, देन वी हैव डेथ। Four of Swords, okay. We have reversed Hermit. Last card we have Page of Coins. Okay, let's take one more. I'm drawn towards one more. Reversed Empress.
ओके, सो पाइल नंबर 2, एक्चुअल क्या केस है? क्या ये पर्सन लॉयल है या ये डिसलॉयल है, या चीटिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या फिर ये डिवोर्सी हो सकते हैं, सिंगल फादर सिंगल मदर हो सकते हैं, ठीक है। बट ये पर्सन मुझे ज़्यादातर चांसेस में ऑलरेडी मैरिड लग रहे हैं, किसी के साथ ही मैरिड है। शायद ये अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड से कुछ सेपरेटेड हो सकते हैं, या बेसिकली अपने हस्बैंड से इनकी कुछ बन नहीं रही है, चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं, ये सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है। क्या ये पर्सन आपके साथ लॉयल है? मुझे तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स डेफिनेटली पर्सन आपके साथ मुझे लॉयल ही लग रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये पर्सन थोड़े से वर्कaholic है, थोड़े से नहीं, काफ़ी ज़्यादा वर्कaholic है। ये एक्चुअल में किसी ट्रांसफॉर्मेशन फेज से निकल रहे थे, एंड ये किसी नई अपॉर्चुनिटी, नई चीज़ को देखने के लिए आगे आ रहे थे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद ये किसी मैरिज सिनेरियोज़ में अभी अभी रिसेंटली बंधे हो, ठीक है। अभी इनकी रिसेंटली शादी हुई हो या शादी तय हुई हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। शादी तय हुई है अभी, या फिर शादी हुई है, ठीक है। बट इनकी फैमिली कुछ आगे बढ़ने का सोच रही है, ठीक है। फैमिली आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। बट यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ लॉयल है, नहीं है? डेफिनेटली पर्सन आपके साथ लॉयल है, जो भी इनकी सिचुएशन है। ये पर्सन आपके साथ डिसलॉयल नहीं थे, ये पर्सन आपके साथ लॉयल थे। द रीज़न इज़ कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे नो कांटेक्ट में है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, अगर है तो ऑन ऑफ कांटेक्ट है, बहुत कम कांटेक्ट होता है, बहुत कम आपस में बातचीत होती है आप दोनों की। एंड आप काफ़ी टाइम से प्रे कर रहे हो इस पर्सन के लिए अपनी लाइफ में, या फिर ये प्रे कर रहे हैं अपनी लाइफ में आपके लिए, ठीक है। ये आउटर सर्कमस्टांसेस की वजह से रिश्ते ख़राब हुए हैं आप दोनों के, और ये उस टाइम एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से भी निकल रहे थे, एक हैवी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी थी। उसके बाद ये एक नए स्टार्ट की तरफ बढ़ना चाहते थे, एक नए स्टार्ट की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे, इसीलिए शायद इन्होंने आपसे थोड़े से दूरियाँ बनाई, आपसे थोड़े से दूर हुए, ठीक है। इट कैन बी इन दिस वे। या अगर आप दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो हो सकता है आप कमिंग टाइम में थोड़े से सेपरेट हो, आपसे थोड़े से दूर हो जाएं, खींचे खींचे रहना चालू कर दें, थोड़ा सा आपसे कम्युनिकेशन कम करना चालू कर दें, बिकॉज ये एक्सट्रीम वर्कaholic है, और पैसे और मनी और फाइनेंस इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैरियर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नेम फेम इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए आई एम जस्ट चैनलाइजिंग, कुछ लोगों के लिए नया कैरियर इन्होंने शुरू करा हो, नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी, नया बिजनेस स्टार्टअप। कुछ लोगों के लिए शायद इनके फादर मदर नहीं है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये पर्सन बेसिकली बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट पर्सनालिटी है, इनफैक्ट दूसरों के लिए करने वाली पर्सनालिटी है। ये अपने घर में, अपने आस पड़ोस में लोगों के लिए बहुत हेल्प करते होंगे, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के पर्सन होंगे ये, ठीक है। तो ये आपके साथ लॉयल है, नहीं है? डेफिनेटली आपके साथ लॉयल है ये, ठीक है। मुझे यहाँ पे कोई डिसलॉयल्टी का कार्ड नहीं लग रहा। ये आपके साथ लॉयल है, ये आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है। ये आपके साथ एक ग्रोथ देख रहे हैं, आपके साथ एक पॉजिटिविटी देख रहे हैं। ये डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे अपकमिंग टाइम में, चाहे ये मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी सिचुएशन है, बट डेफिनेटली पर्सन अप्रोच करेंगे आपको अपकमिंग टाइम में, ठीक है। लेट्स सी और आपको क्या कहते हैं इनके कार्ड्स। ओह माय गॉड, ओह गॉड। चलिए 2 कार्ड्स गिर गए हैं, मैं वही पिक कर लेती हूँ। फर्स्ट वन इज़ केयरिंग कनेक्शन। डेफिनेटली पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और केयरिंग कनेक्शन फील करते हैं। एंड द सेकंड वन इज़ एंग्जाइटी। मैंने कहा ना कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ ना कुछ ट्रबल्स हैं जिससे वो निकल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है पुरानी जिससे वो निकल रहे हैं। ये आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन फ़ील करते हैं, आपके साथ एक पॉजिटिव कनेक्शन फ़ील करते हैं। और जो भी इनकी लाइफ में है ना, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, उनके साथ इनकी बन नहीं रही है, ठीक है। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन है भी, तो उनके साथ कुछ बन नहीं रही है, ठीक है। उनके साथ अभी कुछ फ़िलहाल चीज़ें बैठ नहीं रही हैं। वैसे तो मुझे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन नहीं नज़र आ रहा है। अगर इनके पेरेंट्स हैं तो इनके पेरेंट्स हो सकते हैं कि वो थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन है, उनकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। या फिर कोई ट्रेडिशनल थॉट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जैसे कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बाकी कोई मुझे तक खासा दिक्कत नहीं लग रही है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है, या फिर ये पर्सन आपको इंटेंशनली चीट कर रहे हैं, ऐसा मुझे कोई वाइब नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सन बेसिकली आपके साथ लॉयल है। सर्कमस्टांसेस हो सकता है कि कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से ये डिसलॉयल दिख रहे हों, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। तो एनर्जीज़ बहुत ठीक आई हैं इनकी, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं, बट हाँ ये है कि एनर्जीज़ ठीक है, ऐसे कोई डिसलॉयल्टी की एनर्जीज़ नहीं है। और ये आपके साथ आगे कनेक्शन बढ़ाना चाहेंगे। ये पर्सन बेसिकली जो है ना, आपको अप्रोच करना चाहेंगे, आपके साथ आगे कनेक्शन बढ़ाना चाहेंगे, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहेंगे, ठीक है।
देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ओके, सो कार्ड खुद ही गिर गया। पाइल नंबर 1 की तरफ आप ड्रॉ हो सकते हो, ठीक है। ये हो सकता है अलाइंग योर लाइफ। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप टेंशन फ्री होकर सबसे पहले अपनी लाइफ के अंदर देखें कि आपकी क्या प्रायोरिटी है, क्या नहीं है, उसके हिसाब से चीज़ें क्रिएट करें, ठीक है। व्हाट इज़ नॉट अलाइंड और नीड टू बी चेंज, ये देखें कि क्या चीज़ आपकी लाइफ में अलाइंड नहीं है, किस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। कोई लाइफ का लेसन है जो बार बार यूनिवर्स आपको सिखाने की कोशिश कर रही है, बट आप उससे भागे चले जा रहे हैं। इस वजह से आपका और इनका कनेक्शन रुका हुआ है, ठीक है। कोई लाइफ का कोई ऐसा पहलू है, कोई ऐसा लेसन है जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहती हैं, जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, बट आप क्या कर रहे हो, आप उससे भागे चले जा रहे हो। सॉरी गाइज, वो एक्चुअली क्या है कि वीडियोस करते हैं एंड देन हम लोग जो है पर्सनल रीडिंग्स वगैरह करते हैं, इसलिए थ्रोट थोड़ा सा मेरा एक आध दिन से ब्लॉक चल रहा है, ठीक है। एंड अगर कोई आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, 2-4 दिन से बाहर कंस्ट्रक्शन चालू है इस वजह से, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर ये है यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं जब तक आप वो लेसन नहीं समझेंगे तब तक चीज़ें डेवलप नहीं होंगी, तब तक ये कनेक्शन वो होल्ड पे ही रखेंगे, तब तक ये कनेक्शन वो अच्छे से डेवलप नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ लेसन्स यहाँ पे सीखने हैं या कुछ अलाइनमेंट आपको करनी है, ठीक है। अलाइन करनी है अपनी लाइफ को कि क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी चीज़ें नहीं है, क्या चीज़ें आपको बदलनी है। देखिए आर्कएंजल्स आपको क्या कहते हैं। आर्कएंजल्स के लिए आया है 9 ऑफ गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल आ रहे हैं। स्टे डिटरमाइंड, मूव फॉरवर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, ठीक है। तो आपके लिए ये आ रहा है कि आप इस थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए एंड डिटरमाइंड रखिए, डिटर्मिनेशन अपना अच्छा रखिए, पॉसिबिलिटीज़ को देखिए और आगे की तरफ बढ़िए। मैंने वही चीज़ बोले, कनेक्शन आपके लिए बुरा नहीं, कनेक्शन आपके लिए अच्छा है। पॉसिबिलिटी की तरफ देखिए, पॉसिबिलिटी की तरफ आगे बढ़िए। कुछ यहाँ पे ज़ोडिएक साइन जो आपके इनके हो सकते हैं, डेफिनेटली एरीज़ हो सकता है, वर्गो हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, टॉरस हो सकता है। वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न बहुत हाई एनर्जीज़ हैं, ठीक है। एंड या इसके अलावा कैप्रिकॉर्न्स की भी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा हाई है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए एरीज़ लियो सेजी भी हो सकता है, ठीक है। एरीज़ लियो सेजिटेरियस हो जाए, एरीज़ लियो सेजी, या फिर एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, ठीक है। ये कुछ ज़ोडिएक साइन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेट्स सी अपने छोटू कार्ड से देखते हैं आगे फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। कुछ डेट ऑफ बर्थ जो हो सकती हैं आप दोनों में से किसी की, वो हो सकती है 8, 6, 5, 14, 15, 23, 24, 26 एंड 17। कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं S, N, B, P, T, U, M, K एंड J, ठीक है। ये कुछ हो सकते हैं इनिशियल्स, आपके या इनके हो सकते हैं। देख लीजिएगा, जो मैच हो जाए वो ठीक है, जो नहीं हो कोई बात नहीं। एनर्जीज मैच होनी चाहिए बेसिकली। ओके, सो लेट्स सी आपके क्या कार्ड्स हैं। वी हैव द आउल्स एंड द क्लोवर। तो डेफिनेटली ये अभी क्लोजर नहीं हुआ है इस रिलेशनशिप का, या तो आप ट्विन फ्लेम ट्विन सोल में हो इधर, या फिर आप सोलमेट रिलेशनशिप में हो, तो डेफिनेटली क्लोजर नहीं है। स्टॉक आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी एंड ये पर्सन अप्रोच करेंगे, आपको बस उस अपॉर्चुनिटी को लेना है। माइस, आपको कंजूस नहीं होना है उस टाइम पे, ठीक है। क्रॉस, कुछ चीज़ पहले ख़त्म होगी उसके बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी आएगी। मैंने कहा ना, कुछ यूनिवर्स आपको लेसन सिखाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ है जो आपको सिखाने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया जा रहा है, बदलाव के लिए प्रेरित किया जा रहा है, बट आप मान नहीं रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। आपकी एज 23 हो सकती है, आपके पार्टनर की एज 23 हो सकती है, या 36 हो सकती है, ठीक है। या आप दोनों की एज गैप 2 या 7 साल या 7 महीने का हो सकता है, ठीक है। ओके, या डेफिनेटली ये चीज़ हो सकती है। 21, 22 या 23 एज ग्रुप मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे 30 के आसपास की एज हो सकती है, ठीक है, आपके पर्सन की या आपकी, ठीक है, बेसिकली। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि कंजूसी मत कीजिए, अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, तब तक आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी चीज़ों को वर्क कीजिए। कुछ चीज़ को क्लोजर चाहिए आपकी लाइफ में, तो उसको क्लोजर दीजिए एंड देन आप आगे मूव कीजिए, बिकॉज ये एक सोलमेट कनेक्शन है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है।
ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 की। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। प्लीज़ मुझे भी लव और केयर शो करें, लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। इसके अलावा आप जो भी अपने व्यूज़ हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं तो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड लाइव सेशंस के लिए गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा लाइव सेशन का, कम्युनिटी पेज पे पोस्ट डल जाएगी। एंड इसके अलावा गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स नीचे हैं। पर्सनल रीडिंग बट पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं, उसके क्या क्या चार्जेस है सारी इन्फॉर्मेशन नीचे है। कॉन्टैक्ट आप मुझे 2 मीडियम पे कर सकते हो। फर्स्ट इज़ ईमेल, सेकंड इज़ व्हाट्सएप। व्हाट्सएप नंबर इज़ 7310576819, 7310576819। एंड हमारा ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com। दोनों के ही एड्रेसेस नीचे मेंशन है, आप आराम से देखिए। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी सेलिब्रेशन का कार्ड सिलेक्ट किया था, आइए देखते हैं कि आपके पर्सन क्या लॉयल है आपको लेकर। ओ माय गॉड, यूनिवर्स पहले ही इतने सारे कार्ड्स आपके लिए, आप लोगों के लिए गिरा रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन लॉयल है या नहीं है आपको लेकर, ठीक है। द फर्स्ट कार्ड इज़ 4 ऑफ swords, 2 of swords, 2 of coins, my god. We have the death, we have the sun, 10 of cups, we have the fool, knight of cups, ace of pentacle। आज क्या हो रहा है गाइस, आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल है या नहीं है? अभी फ़िलहाल की एनर्जीज़ में मैं बोलूँ तो ये पर्सन ड्वेल कर रहे हैं, इनके पास और भी अपॉर्चुनिटी है, और भी इंसान हो सकता है इनकी लाइफ में हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। आपकी तरफ ज़्यादा स्टेप ले नहीं रहे हैं, हालांकि आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं, तब भी आपकी तरफ ज़्यादा स्टेप नहीं ले रहे हैं, आपकी तरफ ज़्यादा मूवमेंट नहीं ले रहे हैं। हो सकता है किसी टाइम पे इन्होंने आपके साइड में बहुत अच्छे मूवमेंट्स लिए थे, बट अभी फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो करवा नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके साथ लॉयल है या नहीं है? अगर ये आपके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, कायदे से मैं बोलूँ इस टाइम पे ये आपके साथ लॉयल नहीं है, बट इन लॉन्ग रन ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल्टी बरतने वाले हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे तो ये 2 लोगों के बीच में ड्वेल कर रहे हैं, बिकॉज ये इनडिसिसिव है, ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। ये इमोशनली आपसे कनेक्टेड है, बट ये किसी और को भी प्रायोरिटी में रख रहे हैं, ये किसी और को भी चुन रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये फैमिली या फ्रेंड्स का प्रेशर हो सकता है, या फिर इनकी आउटर सर्कमस्टांसेस का प्रेशर हो सकता है, फाइनेंस का प्रेशर हो सकता है। इनकी लाइफ में कुछ बदलाव हुए थे, वो बदलाव के समय वो महिला या वो पुरुष इनके साथ था, इसीलिए इन्होंने उन्हें चुना, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। या इनको अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहिए, ये अभी फ़िलहाल इस कनेक्शन को और ज़्यादा ग्रोथ नहीं देना चाह रहे, नहीं देखना चाह रहे, इसीलिए ये दूसरे को चुनने वाले हैं या चुन रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। उसको इसीलिए सोच के अपने माइंड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे ड्रॉ हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप या ये पर्सन दोनों अलग अलग कंट्री से हो सकते हो, अलग अलग स्टेट से हो सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन से के थ्रू मिले हो, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप दोनों मिले हो, ये चीज़ हो सकती है। कैरियर के थ्रू मिले हो, जॉब या फाइनेंस के थ्रू मिले हो, पुरानी एजुकेशन के थ्रू मिले हो, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे हर बहुत सारी एनर्जीज़ हैं। फैमिली के थ्रू मिले हो, फैमिली के किसी पर्सन के थ्रू मिले हो, ये सारी चीज़ें हैं। ये पर्सन आपके साथ लॉयल तो है, बट ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं आपके साथ। कुछ लोगों के केस में शायद ये आपके साथ ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, आप इनके हस्बैंड या वाइफ है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। या ये ऑलरेडी मैरिड है, इनकी हस्बैंड है, वाइफ है, किड्स हैं, या सिंगल मदर सिंगल फादर है। हालांकि मुझे यहाँ पे मैरिड की वाइब्स लग रही है, बट सिंगल मदर सिंगल फादर हैं, ये डिवोर्सी हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी सब चीज़ें हैं। इनके पास जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं, ठीक है।
ये आपके साथ फैमिली ग्रो करना चाहते हैं, ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, ये आपके साथ मैरिज में आना चाहते हैं, ठीक है, मैरिज का ऑफर आपको देना चाहते हैं क्योंकि इमोशनली आपसे कनेक्टेड है। जब इनको इस चीज़ का एहसास होगा तो डेफिनेटली ये आएंगे, इमोशनली कनेक्टेड है, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कनेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। अभी जो है अभी फ़िलहाल पर ये इनका माइंड डाइवर्टेड है किसी की तरफ, तो अगर एट प्रेजेंट आप बोलोगे पर्सन चीटिंग कर रहे हैं तो काइंड ऑफ यस, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ड्वेलिंग कर रहे हैं, इनके पास और ऑप्शंस हैं, उसके बीच में ये चूज़ कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। ये ऑप्शन कैरियर और फाइनेंस भी हो सकता है, क्या ये ऑप्शन उनकी फैमिली भी हो सकती है, ऑप्शन कोई मेल या फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये उस दोनों के बीच में जगल कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इधर जाना है कि नहीं जाना है, ईगरली बस अपनी एंथुजियास्टिकली बस सोचने पे लगे पड़े हैं, दिमाग इनका दौड़े चले जा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और ये कहीं ना कहीं डिसीजंस नहीं ले पा रहे, इनडिसिसिव हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा, ये दूसरों के डिसीजंस मान रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। जो पर्सन जो कह देता है उसको मान जाते हैं, ये अभी ये एनर्जी में है। बट इन लॉन्ग रन ये पर्सन क्योंकि आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, आपके साथ ठहराव महसूस करते हैं, आपका इनका एक इमोशनल कनेक्शन है, डिवाइन ने इस कनेक्शन को क्रिएट करा है, डिवाइन ने इस पर्सन को आपकी लाइफ में सेंड करा है यहाँ पे। तो ये पर्सन डेफिनेटली इमोशनल तौर पर जब भी पुश होंगे तभी आपके पास आएंगे और आपके लिए मैरिज का ऑफर लेकर आएंगे, छोटा मोटा भी नहीं, बिकॉज ये तब आपके साथ फैमिली ग्रो करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सन का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, ठीक है, यहाँ पे फैमिली का कार्ड है, यहाँ पे मैरिज का कार्ड है, यहाँ पे क्या कार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली ग्रो करेंगे, ये मूव करेंगे आपकी तरफ और ग्रो करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो आप इनसे थोड़ी दूरी बनाएं या पेशेंस रखें, जो भी आप चाहें वो, बट ये डेफिनेटली लॉन्ग रन में कनेक्शन बहुत ग्रोथ के अंदर आ सकता है, ठीक है। आइए हम इनकी एनर्जीज देख लेते हैं या फिर और देख लेते हैं और कार्ड समय क्या बताते हैं, ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें पाइल नंबर 3 के पार्टनर के बारे में। ओके, सो वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट। देखिए मैंने अभी यहाँ पे यही चीज़ बोली थी, इमोशनल कनेक्शन है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ कॉइंस, वी हैव 10 ऑफ कप्स, वी हैव सन कार्ड, और यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट, वी हैव अ फूल एज वेल, ठीक है। देखिए आप क्या है ये रीडिंग, ये एक्सट्रीम पॉजिटिव रीडिंग है यार, एक्सट्रीम पॉजिटिव। आई एम सो हैप्पी फॉर यू पाइल नंबर 3, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड आपने सेलेक्ट करा, शायद वही है। तो ये है मैन होल्डिंग अ हार्ट, आपके दिल, आपके पास इनकी दिल की चाबी है, ठीक है। ये कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे। देन वी हैव स्ट्रॉन्ग वार्मिंग, मैंने बोला ना यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं इनकी लाइफ में, इस वजह से खुद डिसीजन नहीं ले रहे हैं, दूसरों का डिसीजंस पे अमल कर रहे हैं, दूसरों का डिसीजन सुन रहे हैं, दूसरों से पूछ रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे किसको चूज़ करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। बट ये लॉन्ग रन में आप ही के पास आएंगे, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रही हैं। ओके, सो वी हैव हियर प्लेट्स, ओके, डबल मिशन चैलेंजिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटीज़। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपको कोई ना कोई यहाँ पे ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी हो सकती। ओके गाइस, तो कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कनेक्शन में हो सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड से कुछ नॉइज़ आ रही है देन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है 2-4 दिन से घर के बाहर हमारे, ठीक है, सामने वाले घर में। तो ये कहीं ना कहीं इस वजह से चीज़ें हैं, ठीक है, तो इग्नोर दैट। ओके, सो बेसिकली आपको ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका सिर्फ इनको पाना ही मिशन नहीं है, आप दोनों को मिलकर बहुत कुछ क्रिएट करना है यूनिवर्स में, बहुत काइंडनेस और ह्यूमैनिटी को कुछ चैनलाइज करना है, अपलिफ्ट करना है। आपका जो भी इस टाइम पर आपका टाइम पीरियड है वो आपके लिए अपलिफ्टिंग है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को अलाइन कीजिए, अपने आप को एक एनर्जी बूस्ट बनाइए, ठीक है। एंड यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो सकते हैं या सोलमेट जर्नी में भी हैं, तो भी आप दोनों का मिलना जो है वो बहुत कुछ क्रिएट करने के लिए है यूनिवर्स में, ठीक है। सो आपका कुछ ना कुछ हायर एम है अपनी लाइफ में, ओके। सो आर्कएंजल के कार्ड, चलिए ये वाला कार्ड, ओके एक सेकेंड, कार्ड्स मैंने अच्छे से शफल नहीं करे थे, सो या सो आर्कएंजल की क्या गाइडेंस आ रही है पाइल नंबर 3 के लिए। So we have this one, we have 7 of Gabriel.
स्टैंड अप फॉर वॉट यू बिलीव इन, हैव कॉन्फिडेंस, क्लेम योर पर्सनल पावर। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी पर्सनल पावर को क्लेम करना है, स्टैंड लीजिए जो आपको ठीक लगता है, एंड कॉन्फिडेंस लेवल आप इंक्रीज़ करके रखिए, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। आप दोनों के ज़ोडिएक साइन मैं बता देती हूँ। मोस्टली यहाँ पे कैप्रिकॉन्स हो सकता है, लियो हो सकता है, कैंसर्स हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, एंड सेजिटेरियस की हल्की वाइब्स है। इसके अलावा यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन हो सकता है वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन हो सकता है आप दोनों का, या डेफिनेटली वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। हाई वाइब्रेशन जो है यहाँ पे वो वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन की है, एंड एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी की है, ठीक है। सो या देखते हैं आपके क्या है कार्ड्स, और तब तक हम आपका डेट्स एंड इनिशियल्स आपको बता देते हैं, ठीक है। डेट्स एंड इनिशियल्स आपको यहाँ पर बता देते हैं, आपके और आपके पार्टनर के जो हो सकते हैं। डेफिनेटली अगर कुछ डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैं बोलूँ तो 8, 6, 5, 17, 15, 14, 23, 24 एंड 26, ठीक है। ये कुछ डेट्स हो सकती हैं। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो RTBVM SNPKTG C, ओके। ये कुछ डेट्स हो सकती हैं, ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। वी हैव द गार्डन, द ट्री एंड द फॉक्स, ओके। सो बेसिकली देखिए वी हैव द सिकल। तो यहाँ पे कहीं ना आप दोनों में से किसी एक का हैवी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एंड ऐसा लगेगा जैसे पुराना पूरा सब कुछ ख़त्म होके फिर एक दोबारा से नई तरीके से आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट होगी, ठीक है। तो पूरी तरीके से रिलेशनशिप एक बार ख़त्म होके फिर दोबारा नया स्टार्ट होगा। अगर रिलेशनशिप एक बार ख़त्म हो चुकी है तो अच्छा है, नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, होने वाली है, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, बट एक कम्प्लीटली एक रिलेशनशिप का एक फ़ेज़ ख़त्म होकर फिर एक नया फ़ेज़ शुरू होगा। आप दोनों यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, बट यहाँ पर जो है ना मेन चीज़ ये है कि आप दोनों का यूनियन बहुत अच्छा है। आप दोनों का यूनियन बहुत प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी लेकर आएगा, मनी, अबंडेंस, ये सारी चीज़ें हैं। और इस कनेक्शन के रूट्स बहुत ज़्यादा गहरे हैं, इसीलिए पर्सन दूर नहीं हट पाएंगे। जिस भी चीज़ के लिए, जिस भी पर्सन के लिए ये ड्वेल कर रहे हैं या फिर ये चीटिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर उनको वो नेगेटिव पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव सर्कमस्टांसेस देखनी पड़ेगी, एंड नई अपॉर्चुनिटी लेकर ये आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली ये है पूरी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 3। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में इसने छोटी सी मदद करी हो। अगर ऐसा हुआ है देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। प्लीज़ मुझे भी लव और केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपने व्यूज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। आप मुझे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं टॉपिक्स कवर कर सकूँ, मैं कोई गारंटी नहीं देती, बट हाँ मैं कोशिश करूँगी, ओके। एंड इसके अलावा गाइस, या अगर आप लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे फ्री लाइव सेशंस भी होते हैं। उसे ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। द रीज़न इज़ अभी कोई टाइम स्लॉट वगैरह कोई डेट फिक्स नहीं हुई है। तो जब भी लाइव सेशन होगा उसका एक पोस्ट डल जाएगा हमारे कम्युनिटी पेज पे, ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली 25 को हुआ है लाइव सेशन, ठीक है। तो ऐसे ही लाइव सेशंस होते रहते हैं, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हो ताकि जब भी नेक्स्ट लाइव सेशन हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इजीली ज्वाइन कर पाएँ, ठीक है। इसके अलावा गाइज़ मैं पेड रीडिंग्स भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स होती हैं, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं। उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, वो सब कुछ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। हमारी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com, एंड हमारा नंबर जो है वो है 7310576819, 7310576819, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ये हमारी ईमेल आईडी है। दोनों में से आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर पाइल नंबर 3। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।